डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। आज हम पार्टनरशिप का पहला लेक्चर है, इसमें देखेंगे कि पार्टनरशिप होती क्या है और पार्टनरशिप अकाउंटिंग में और बाकी जो हमने इससे पहले अकाउंटिंग पढ़ी उसमें जो मेजर डिफरेंस है वो क्या क्या है। तो पार्टनरशिप की हम सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज एन एग्रीमेंट इन विच टू और मोर पार्टनर पर्सन्स एग्री टू शेयर द प्रॉफिट्स और लॉसेस इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और लॉस शेयरिंग रेशियो। अब हमने इससे पहले फाइनल अकाउंट के टॉपिक में देखा था कि जितने भी हमने सवाल किए तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल पर्सन था जो बिजनेस का ओनर था। हमने, आपको याद होगा, सबसे पहले शुरू में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, टाइप्स ऑफ बिजनेस हमने देखी थी। सोल ट्रेडरशिप जिसको हम कहते हैं, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और तीसरा लिखा था हमने कंपनी। सोल ट्रेडरशिप फाइनल अकाउंट के जितने भी टॉपिक हैं वो सोल प्रोप्राइटरशिप पर मुश्तमिल है। फाइनल अकाउंट में जितने सवाल के सारे सोल प्रोप्राइटरशिप पर मुश्तमिल थे। अब पार्टनरशिप का इनिशियल जो इंट्रोडक्शन है वो कैफ 1 के सिलेबस में शामिल है। जो कंप्लीट पार्टनरशिप है FR 1 में या कैफ 5 में है, कंप्लीट पार्टनरशिप हम वहां पे पढ़ेंगे। यहाँ पे हमारा सिर्फ इनिशियल लेवल है। कैफ 1 में जो हमारा सिलेबस है कैफ 1 में वो सिर्फ इनिशियल लेवल है, जिसमें हम सिर्फ पार्टनरशिप का इंट्रोडक्शन शेयर करेंगे और 2-3 जो अकाउंट्स बनते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। कंपनी, अभी तक हमने बिजनेस की जो तीसरी टाइप है कंपनी, कैफ 1 में उसका हमने कोई जिक्र नहीं किया। वो सारे का सारा जो है वो FAR 2 में है। कंपनी से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं वो FAR 2 में हम डिटेल में देखें। ठीक होगा जी। उसका थोड़ा सा इनिशियल इंट्रोडक्शन FAR 1 में होगा, लेकिन कंप्लीट जो है ना कंपनी के बारे में वो FAR 2 में हम सवाल पढ़ेंगे। यहाँ पे हमारा मकसद क्या है जी? पहला पॉइंट हमने सोल प्रोप्राइटरशिप क्लियर कर लिया था। अब हम कर रहे हैं पार्टनरशिप को डिस्कस। पार्टनरशिप होती क्या है और इसमें हमने किस तरह से अकाउंटिंग एंट्रीज, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करने थे। तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन हमने पहले इंट्रोडक्शन में भी पढ़ी थी कि भाई पार्टनरशिप वो बिजनेस की टाइप होती है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा बंदे मिलकर काम करते हैं। तो डेफिनेटली जब एक बंदा काम करेगा तो सारे का सारा प्रॉफिट उसी का है। कंप्लीट प्रॉफिट एक ही बंदे का होगा। 100% प्रॉफिट बिलोंग टू सिंगल पर्सन। ठीक है जी। जिस एक बंदे ने काम शुरू किया है सारे का सारा प्रॉफिट वो लेगा। लेकिन पार्टनरशिप में चूंकि जितने पार्टनर होंगे प्रॉफिट उसी हिसाब से, पार्टनरशिप में याद रखिएगा प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। ठीक है जी। सोल पार्टनरशिप में जो ऑनर होता है वही बिजनेस का मालिक होता है और पार्टनरशिप में जो पार्टनर होते हैं वही बिजनेस के मालिक होते हैं। पार्टनर को ही हम ऑनर कहते हैं। ठीक है जी। ऑनर्स ऑफ पार्टनरशिप आर आल्सो कॉल्ड दी पार्टनर्स और कॉल्ड पार्टनर्स। ठीक है जी। अब पार्टनरशिप में सबसे पहले होता क्या है, एक पार्टनरशिप डीड होती है। पार्टनरशिप डीड में वो बैठ के अपने तमाम जो राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो राइट डाउन कर लेते हैं। पार्टनरशिप डीड एक डॉक्यूमेंट होता है, एक स्टाम्प पेपर होता है, उस पर पार्टनर्स जो पहला जब बिजनेस स्टार्ट करने लगे होते हैं वहाँ पे चीज़ें लिखते हैं। इसके मैं आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बता देता हूँ। इसमें सबसे पहले लिखा जाता है नेम ऑफ पार्टनर्स। कितने बंदे हैं जो पार्टनरशिप करेंगे। फॉर एग्जांपल मिस्टर अली है, हमजा है और मिस्टर एहसन है। 3 बंदे हैं, वो कहते हैं जी हमने पार्टनरशिप फॉर्म ओपन करनी है। ओके जी। तो सबसे पहले पार्टनरशिप डीड में उनका नाम लिखा जाएगा। नंबर 2, उसके बाद नेम ऑफ फर्म, नेम ऑफ पार्टनरशिप। हम पार्टनरशिप फर्म का नाम क्या रखेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि हम तमाम पार्टनर्स के जो है पहले जो लेटर्स हैं इंग्लिश में जो लिखे हुए हैं उसका पहला लफ्ज यूज कर लें। फॉर एग्जांपल AHAN को। ठीक है जी। ऐसा भी हो सकता है, या HAAN कंपनी वगैरह वगैरह, कोई भी नाम आप यूज कर सकते हैं। तो पार्टनरशिप फर्म का नाम डिसाइड किया जाएगा, वो लिखा जाएगा पार्टनरशिप डीड में। नंबर 3, नेचर ऑफ बिजनेस टू बी कैरिड ऑन। काम क्या करेंगे ये लोग। फॉर एग्जाम्पल वो कह सकते हैं जी टेक्सटाइल से रिलेटेड हम काम करेंगे, कपड़ा बनाएंगे या कॉटन बनाएंगे या उसको स्टिच करेंगे या उसकी जो भी असेंबली वगैरह जो है वो करेंगे, पैकिंग करेंगे। कोई भी रिलेटेड है वो उसके ऊपर वो काम करना चाहते हैं, या शुगर मिल चलाना चाहते हैं, या कोई कंसल्टेंसी फर्म खोलना चाहते हैं, या कोई कॉलेज खोलना चाहते हैं वगैरह वगैरह। कोई भी काम जो वो करना चाहते हैं वो अपनी पार्टनरशिप डीड में वो डिफाइन करेंगे कि किस तरह का बिजनेस वो करना चाहते हैं। ठीक है जी। ताकि कल को अगर वो बिजनेस चेंज करना चाहें तो वो सबसे पहले डिस्कस करें कि पार्टनरशिप डीड में जनाब ये बिजनेस लिखा हुआ है। टेक्सटाइल का बिजनेस लिखा, हम शुगर नहीं कर सकते, हम कंसल्टेंसी प्रोवाइड नहीं कर सकते। टेक्सटाइल का मतलब टेक्सटाइल ही होता है। ठीक है जी। तो ये पार्टनरशिप डीड में लिखना जरूरी है कि आप कौन सा काम करेंगे, ताकि कल को अगर आप दाएं बाएं कहीं हो तो पार्टनरशिप डीड आपको रोक देगा, जनाब आप इसके अलावा कोई काम नहीं कर सकते। उसके बाद है जी द कंडक्ट एंड पावर ऑफ पार्टनर्स। कंडक्ट का मतलब है कि भाई हाउ टू रन पार्टनरशिप, पार्टनरशिप चलाएंगे कैसे। कौन, मिस्टर अली काम करेगा दिन रात और मिस्टर हमजा सिर्फ पैसे लेके आएगा और एहसन दोनों कभी काम करेगा कभी काम नहीं करेगा वगैरह वगैरह। कौन कौन बंदे की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अली मार्केटिंग को देखेगा, हमजा जो है प्रोडक्शन को देखेगा, एहसन जो है वो बाकी मैनेजमेंट को देखेगा वगैरह वगैरह।
तो कंडक्ट का मतलब होता है कि कौन सा बंदा क्या काम करेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन की जाएंगी। और पावर्स कि किस पार्टनर के पास क्या पावर है। मिस्टर अली पेमेंट को जब भी देखेगा मिस्टर अली देखेगा। हमजा पेमेंट के बारे में कभी कोई सवाल नहीं उठाएगा, पेमेंट जब करनी होगी अली ने करनी होगी, अली के पास सारा पावर है। सेल्स की स्ट्रेटजी क्या होगी ये हमजा देखेगा। सेल्स के अलावा कोई भी काम जो है वो सेल्स के ऊपर स्ट्रेटजी के ऊपर अली या एहसन कभी इसको क्वेश्चन नहीं करेंगे वगैरह वगैरह। तो ये अपने अपने शो पे जो है ना वो डिफाइन कर लेंगे, उनको लिख लेंगे कि भाई ये फलां बंदा ये काम करेगा, फलां बंदा ये काम करेगा, और कोई बंदा दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करेगा अनलेस अदरवाइज कोई इस तरह से कोई ऐसा इशू आ जाए जो बहुत अनअवॉइडेबल है और तीनों ने बैठ कर उस पर फाइनल डिसीजन लेना है, तो वो वहाँ पे पॉइंट आएगा। अदरवाइज दूसरे की ड्यूटीज में उसकी बाउंड्री में हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, सब कुछ लिखा रहेगा। अच्छा जी, उसके बाद पांचवा जी ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब समटाइम ऐसा भी हो सकता है कि आप क्या कहते हैं पार्टनरशिप जो हमारी होगी 10 साल तक होगी, या ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट बनाने के लिए हम पार्टनरशिप करेंगे, जैसे ही प्रोजेक्ट बन जाएगा तब पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। फॉर एग्जांपल हम ये कह सकते हैं कि फिल्म 3 बंदों ने पार्टनरशिप की एक फिल्म बनाने के लिए, जब तक फिल्म बनती रहेगी उनकी पार्टनरशिप रहेगी, जैसे ही फिल्म कंप्लीट होगी वो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। तो ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप भी इंपॉर्टेंट होता है समटाइम। अगर आप कहते हैं कि जब तक हम जिंदा हैं तब तक पार्टनरशिप चलेगी, तो वो भी आप लिख सकते हैं फॉर एवर के लिए कि भाई हमारी पार्टनरशिप जो है हमारे डेथ तक, पार्टनर की डेथ तक पार्टनरशिप चलेगी। तो इसका मतलब उसका ड्यूरेशन रिलेटेड है डेथ टाइम के साथ। अदरवाइज उसका कोई भी ड्यूरेशन हो सकता है 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, कितने भी साल है, या किसी कंडीशन से रिलेटेड कर देंगे कि फिल्म कंप्लीट होगी तो हमारा ये काम खत्म हो जाएगा। या हमने जो है कोयले की कान है उस पर काम करना है, तो जब तक उस कोयले के कान में कोयला मौजूद है हम काम करते रहेंगे, जैसे ही कोयला खत्म हो जाएगा हमारा काम खत्म, हमारी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी वगैरह वगैरह। तो इस तरह से ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप हम डिफाइन करेंगे अपनी पार्टनरशिप ड्यूटी। पॉइंट नंबर 6, The amount of capital to be contributed by each partner। कौन सा बंदा कितने पैसे लेके आएगा। अली 10 मिलियन लेके आएगा, हमजा 2 मिलियन लेके आएगा और ऐसा कोई पैसा नहीं लेके आएगा वगैरह वगैरह। तो अगर कोई पार्टनर कंट्रीब्यूशन करना चाह रहा है या नहीं करना चाह रहा है, या ज्यादा करना चाह रहा है या कम करना चाह रहा है, वो भी आप पार्टनरशिप डीड में डिफाइन करें। द रिस्ट्रिक्शन ऑन वर्किंग, पॉइंट नंबर 7 है जी, रिस्ट्रिक्शन ऑन वर्किंग ऑफ ईच पार्टनर। मतलब कहा जा सकता है कि भाई मिस्टर हमजा काम नहीं करेंगे, अली और एहसन काम करेंगे, या अली काम नहीं करेगा, हमजा। कोई रिस्ट्रिक्शन लगानी है तो लगा दें, अगर नहीं लगानी तो वो ना लगाएं, कोई मसला नहीं है। आप डिफाइन कर देंगे कि आपका एडमिन का एरिया है, आप सिर्फ एडमिन को ही देखेंगे, सेल्स में नहीं जाएंगे, आपका सेल्स का एरिया प्रोडक्शन में नहीं जाएंगे वगैरह वगैरह। आप एरियाज डिफाइन कर देंगे सब पार्टनर्स के। पॉइंट नंबर 8, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का मतलब ये है क्या इक्वल शेयर लेंगे। मिस्टर एहसन, हमजा और अली, इक्वल शेयर का मतलब होगा 1/3, 1/3, 1/3, तीनों का 1/3, 1/3 तीनों को मिलेगा। या मिस्टर एहसन 50% लेगा, दूसरा 40% लेगा, तीसरा 10% लेगा। जो ज्यादा पैसे लेगा उसका ज्यादा शेयर है, जो कम पैसे लेगा उसका कम शेयर है वगैरह वगैरह। तो कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो सकती है, वो भी आप डिफाइन करेंगे अपनी पार्टनरशिप डील में। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का ताल्लुक अमाउंट ऑफ कैपिटल के साथ जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंट भी हो सकती है, यह बात आपने याद रखनी है। पॉइंट नंबर 9, सैलरी। सैलरी कोई पार्टनर लेगा, कोई पार्टनर कमीशन तो नहीं लेगा, और कोई कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना है किसी ने, और इस तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वगैरह, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स मतलब हो सकता है कि मिस्टर जो अली है वो प्रोडक्शन में काम करता है, या मिस्टर एहसन मैनेजमेंट में काम करता है कि हम दोनों सैलरी लेनी है। हमजा चूंकि सेल को देख रहा है तो हमजा को कहा जा सकता है जनाब आप जितनी सेल्स होंगी, हमजा कह सकता है क्योंकि मैं चीज़ें बेचता हूँ, मैं बिजनेस को प्रमोट करने में दिन रात लगा रहता हूँ, तो मुझे सैलरी नहीं चाहिए, मुझे कमीशन चाहिए। जितना मैं ज़्यादा सेल करूँगा उतने मुझे ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो डिफाइन हो सकता है सारा कुछ पार्टनरशिप डीड में, तीनों के एग्रीमेंट के साथ चीज़ें चल सकती हैं कि 2 पार्टनर सैलरी ले ले, तीसरा पार्टनर सैलरी ना ले कमीशन ले ले, या वो सैलरी भी ले ले कमीशन भी ले, जैसे वो आपस में डिसाइड करेंगे वैसे होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तीनों पार्टनर ये कह सकते हैं कि जनाब हम जितने पैसे बिजनेस में लेके आए हैं उसके हिसाब से हम बिजनेस पे उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे बिजनेस को, ठीक है जी। तो वो इंटरेस्ट वगैरह भी चार्ज कर सकते हैं, और जैसे ही वो ड्राइंग करेंगे तो ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट भी उनको पे करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 10, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। 10 पॉइंट है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हो सकता है। पॉइंट नंबर 11, अगर किसी पार्टनर ने पार्टनरशिप को लोन दिया है तो उस पर वो इंटरेस्ट मांग सकता है। मतलब पैसे तो लेके आए थे, तीनों लेके आए थे, पैसे घर से लेके आए थे, बिजनेस में लगाए, विद पैसे मजीद पैसों की जरूरत पड़ गई, तो अली के पास ज्यादा पैसे थे, अली ने कहा चलो मुझसे मजीद कर्जा ले लो, लेकिन वो कैपिटल के तौर पे नहीं लेके आ रहा, वो कर्जे के तौर पे लेके आ रहा है कि कल को मुझे पैसे वापस चाहिए होंगे, तो वो कैपिटल नहीं होगा। तो बहरहाल उसके ऊपर वो लो इंटरेस्ट मांग सकता है, तो वो भी हम यहाँ पे पार्टनरशिप में ले, ठीक है जी। गुडविल वैल्यूएशन, अगर विद द पैसेज ऑफ टाइम फर्म की गुडविल बनती है, उसका कोई ब्रांड बनता है, उसका कोई नाम बनता है, लोग उसको पहचानते हैं, उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, तो इसका मतलब है फर्म की गुडविल बन रही है। तो गुडविल अगर बनती है तो उसकी वैल्यूएशन का जो तरीका होगा वो अपने पार्टनरशिप डील में रखना होगा।
तो इसी तरह से वाइंडिंग अप प्रोसीजर भी हो सकता है वगैरह वगैरह। पर फिलहाल आप यहाँ तक ही याद रखिएगा, 11-12 पॉइंट है कि पार्टनरशिप डीड में ये सारी चीज़ें डिफाइन होंगी पहले दिन, सब कुछ होगा, तीनों के साइन होंगे, यहाँ पे तीनों साइन करेंगे और ये जमा करवाएंगे रजिस्ट्रार को, जो भी इस इलाके का रजिस्ट्रार होगा, और वो रजिस्टर्ड करेगा पार्टनरशिप को और उनको मौका मिल जाएगा बिजनेस को स्टार्ट करने का। इसके बगैर पार्टनरशिप स्टार्ट नहीं होती, ये याद रखेगा। तो उसको कोई पहचानता नहीं है, जब तक वो रजिस्टर्ड नहीं होगी तब तक पार्टनरशिप लॉ की तरफ से बाइंडिंग नहीं होगी। आप उसके पार्टनरशिप के तौर पे आप कोई कारोबार नहीं कर सकते, और अगर कोई आपके ऊपर कोई मुकदमा वगैरह रहता है तो आप लड़ नहीं सकते जब तक आपकी पार्टनरशिप डीड आपके पास मौजूद ना हो। तो पार्टनरशिप डीड एक पहला डॉक्यूमेंट होता है जिसकी वजह से पता चलता है कि बिजनेस किस बुनियाद पे चल रहा था, इस बिजनेस में क्या क्या चीजें डिफाइन थी। कभी भी पार्टनरशिप में कोई इशू आता है तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट देखा जाता है वो पार्टनरशिप डीड, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। अच्छा, अब हम चलते हैं पार्टनरशिप से आगे चलते हैं, डिफरेंस कंपैरिजन कर लेते हैं फाइनल अकाउंट का पार्टनरशिप का, सोल ट्रेडरशिप एंड पार्टनरशिप। सोल पार्टनरशिप में आपने पढ़ा, सबसे पहले बनाते हैं एसओसीआई, फिर उसके बाद बनाते हैं एसओएफपी, ठीक है जी। तो पार्टनरशिप में भी आप सबसे पहले एसओसीआई बनाएंगे, जैसे यहाँ पे बनती थी, सेम टू सेम, कोई फर्क नहीं है, और सेम टू सेम आप एसओएफपी बनाएंगे, कोई फर्क नहीं है। लेकिन एसओसीआई और एसओएफपी के दरमियान आप बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये एक एक्स्ट्रा चीज है जो आप बनाएंगे, इसको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट भी कहते हैं, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट, ये एक एक्स्ट्रा चीज है जो आप पढ़ते हैं यहाँ पे। एसओसीआई में आप कैलकुलेट करते हैं नेट प्रॉफिट, अगर एसओसीआई में आपने नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया 1 लाख रुपया, ये नेट प्रॉफिट आप क्या करते हैं, एसओएफपी में इक्विटी में जाके कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग, अब यहाँ पे लिखते थे फॉर एग्जांपल प्रॉफिट कैपिटल है जी 5 लाख रुपया, प्रॉफिट आपने कमाया 1 लाख रुपया और ड्राइंग आपने की 1.5 लाख रुपए की, तो आप यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल निकाले थे 5 और 1 6 और इसमें से माइनस हो गया तो ये 4.5 लाख रुपया बनता है। एट द एंड आपने किया। यहाँ पे जो मसला है पार्टनरशिप के अंदर, जो डिफरेंस है, जो एडिशनल पॉइंट है वो ये है कि एसओसीए में आपने नेट प्रॉफिट तो वैसे ही निकाला जैसे आपने सोल ट्रेडिशन में पड़ा हुआ था 1 लाख रुपया, लेकिन ये 1 लाख रुपया एक बंदे का नहीं है, 1 लाख रुपया 3 बंदों का है। तो इन 3 बंदों में ये 1 लाख रुपया कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्या 33,000 से डिस्ट्रीब्यूट होगा या 50, 40 और 10,000 के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, ठीक है जी। तो ये एक्स्ट्रा काम है जो हमें एसओसीआई और एसओएफपी के दरमियान एक वर्किंग हमें करनी पड़ेगी, जिसको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट कहते हैं या प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट कहते हैं, कि वो 1 लाख रुपया उनमें 33,000 के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगा या 50,000, 40,000, 10,000 के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगा। वो डिस्ट्रीब्यूट हम करके उनके कैपिटल अकाउंट में, इसी तरह से फिर उनके इक्विटी में जाएंगे। इक्विटी में जब हम जाएंगे तो यहाँ पे एक कैपिटल नहीं होगा, यहाँ पे कैपिटल होगा मिस्टर अली का, कैपिटल होगा मिस्टर हमजा का और कैपिटल होगा जी आपका मिस्टर एहसन का। तो यहाँ पे सोल पार्टनरशिप में कैपिटल सिर्फ एक ही बंदे का होता था, यहाँ पे कैपिटल 3 बंदों का होगा, अली, हमजा और एहसन का। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है आपका सोल पार्टनरशिप में और पार्टनरशिप में। इसको हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में डिटेल में देखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन